हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी चूंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। आपका हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी के आपके दोनों के पार्ट जो है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट हो गया है। साइंस में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया है और पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी रनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स चल रहा है और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। जल्दी हम उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी तक पूरा जो है 150 वीडियो, पूरे 150 से ऊपर वीडियो हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो पूरा जो है जल्दी जल्दी करके 3 से 4 बार जल्दी रिवीजन इसको करिए, क्योंकि जितना इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए ये पेपर में आपकी हेल्प करने वाला है। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट के। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसके बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस जो है घिसावट के। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर होती है। राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर होती है। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत एक दिए गए वर्ष के उत्पादों को उसी वर्ष की कीमतों के आधार पर मापा जाता है। इस मापन में कीमतों के उतार चढ़ाव सम्मिलित रहते हैं, जिससे यह राष्ट्रीय आय की वास्तविक माप नहीं है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना एक दिए गए वर्ष के उत्पादों की माप के आधार पर वर्ष की कीमतों पर की जाती है। आधार वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष के लिए साथ ही उसके पश्चात अन्य वर्षों के लिए स्थिर मान लिया जाता है। अतः यह कीमतों के उतार चढ़ाव को दूर कर देता है, इसलिए यह आय में होने वाली वास्तविक परिवर्तन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन सा संस्थान करता है, तो कौन करता है, वह करता है सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई। यद्यपि इसका प्रारंभ 1949 में सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कारणों में से कौन सा भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है, तो कौन सा कारक है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त और कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति, बेरोजगारी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से 4 प्रमुख क्षेत्रों में बचत का उदय होता है, किससे, गृहस्थ से, निजी निगम क्षेत्र से और सार्वजनिक निगम और अन्य लोक उपक्रम और सरकार से। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कृषि क्षेत्र से संबंधित, इसको हम देखें। कृषि क्षेत्र जो चैप्टर है उससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस जीडीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। मत्स्य पालन संबंधित है किससे, मछली से। फूलों की खेती का संबंध है फूल से। रेशम की कीटों का पालन संबंधित है रेशम से। अंगूर की खेती संबंधित है अंगूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आनंद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। वर्तमान में मिनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। तो इसको आप जो है करंट के साथ इसको अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है, किसको, एपीकल्चर को जाना जाता है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। सेरीकल्चर कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन मोरीकल्चर। रेशम कीट
हेतु शहतूत की कृषि, लाख कल्चर तथा लाख के उत्पादन हेतु लाख कीटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से संबंधित है वाराणसी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस संबंधित है कानपुर से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन संबंधित है किससे, रिसर्च संबंधित है लखनऊ से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे, बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फसलों की परियोजना और निदेशालय। डायरेक्टर्स ऑफ राइस रिसर्च से संबंधित है हैदराबाद से। डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च संबंधित है करनाल से। डायरेक्टर ऑफ मेजे मक्का रिसर्च से संबंधित है किससे, नई दिल्ली से। डायरेक्टर ऑफ पल्सेज रिसर्च संबंधित है किससे, दलहन रिसर्च संबंधित है कानपुर से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रजाति है और प्रजाति फल क्या है, प्रजाति है हरी छाल है केला और कृष्णा आंवला, चित्तीदार अमरूद और पूसा डॉर संबंधित है किससे, पपीते से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फसल और उनकी प्रजाति दी हुई है। धान की रत्ना है, जया है, पद्मा है, अमन है, बोरो है, पूसा सुगंधा है। गेहूं की कल्याण सोना है, सोनालिका है। अलसी की हिमानी है, मुक्ता है, नीलम है, जवाहर 17 है। मटर की क्या है, रचना है, अपर्णा है, सपना है, उत्तर पूषा, प्रगति आदि है। फिर क्या है, मसूर की है, मलिका, प्रिया, गरिमा, पूसा, वैभव आदि। और सरसों की ही गिरिराज, पीताम्बरी, वरुण और दिव्या। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है, 5 वर्ष के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना कॉफी बोर्ड संबंधित है किससे, बेंगलुरु से। नेक्स्ट है तम्बाकू बोर्ड गंटूर से। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है हैदराबाद से। राष्ट्रीय जूट बोर्ड है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि आयातों का सर्वप्रमुख मद कौन सा है, तो खाद्य तेल है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय मछली उत्पादन में अग्रणी है, तो वो कौन सा है, गुजरात है। इसको आप करंट से अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना है। ऑपरेशन फ्लड योजना का संबंध देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने। यह योजना 1970 में शुरू हुई थी। इसका परिणाम भारत आज दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत का मत्स्य उत्पादन अग्रणी राज्य है किसके लिए, पश्चिम बंगाल। राज्यों में सर्वाधिक मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में है, जबकि संपूर्ण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में मछली का उत्पादन 2 प्रकार से किया जाता है, अंतःस्थलीय मछली उत्पादन और समुद्री मछली उत्पादन। भारत में सर्वाधिक अंतःस्थलीय मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य से, समुद्री मछली का उत्पादन गुजरात राज्य तक जाता है। नेक्स्ट क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, केरल। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। रबड़ का जन्म स्थान ब्राज़ील है। रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। वृक्ष के दूध से लैक्टोज से रबड़ प्राप्त होती है। 1909 में केरल के पेरियार नदी के किनारे वाणिज्यिक रूप से इसके वृक्ष लगाए गए हैं। दक्षिण भारत में रबड़ की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। कृषि उत्पाद विकास एवं मालगोदम मालगोदम निगम अधिनियम पास हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है, तो ये आपका की गई है 2014 में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2001 में पारित किया है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम वर्ष 2001 में पारित किया था। इससे पौधों की किस्म, कृषकों और पौधे के संवर्धकों के अधिकारों से संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने तथा
पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कृषि क्षेत्र में छूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र में विकास के एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूट फार्म सब्सिडी प्रदान की गई है। यह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडी आती है। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी आदि दी जाने वाली सहायता। अतः कथन एक सही है और कथन एक सही है, कथन 2 और कथन 4 असत्य हैं। विश्व संगठन WTO के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा में अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो, यह सरकार के द्वारा प्रदान की गई हो, इससे कीमत समर्थन शामिल न हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत तीन बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की गई है। विकासशील देशों के तहत छूट दी गई है। नेक्स्ट क्या है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। एक मार्क एक्ट का उत्पादन से संबंधित है। कृषि के उत्पादन से 1937 में बनाया गया था, जिसमें उत्पादन की मानक गुणवत्ता और मूल्यांकन इस एक्ट के तहत किया गया है। तब उत्पादक समूह को यह मार्क प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली आने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण भ्रमण प्रणाली वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डैनियल बेनर के द्वारा विकसित किया गया है। सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के कैनाल क्षेत्र में मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया से इस विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? तो कौन सा है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि संबंधी क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो कौन सी है? वाणिज्यिक बैंक। निम्नलिखित कथन से हम क्या समझते हैं? भारत के राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसके प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की, अर्थात खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो वाणिज्यिक बैंकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कौन है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर M.L. दांतवाला थे। 1985 में दिया गया CACP इसी का नया नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ देते समय आयोग ने निम्न बातों का ध्यान दिया है: आगत को लागत में परिवर्तन, अंतर फसल मूल्य समता, मांग मूर्ति अंतराल, मूल्य स्थिति, वैश्विक उपलब्धता, कृषि एवं गैर कृषि के क्षेत्र के बीच व्यापार। भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? नेफेड है। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई। उल्लेखनीय है कि नेफेड व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है।
ट्राइफेड जनजातीय लोगों का शोषण करने वाली निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और इसके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना की है। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार जिस मूल्य पर अनाज खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु फसलों के मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा पर 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा फसल की बुआई पूर्ण करती है। 1990 के दशक के मध्य तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरीद मूल्यों की घोषणा करती है। खरीद मूल्यों की घोषणा फसल की कटाई के पश्चात की जाती है, जिसका मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा तथा बाजार मूल्य से कम होता है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसियों एवं एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों का क्रय खरीद मूल्यों पर किया जाता है। वर्तमान में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 23 फसलों का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बुआई के पूर्व की गई है। नेक्स्ट क्या है? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है 1965 में। सन 1965 में कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया है। कृषि उपजों समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु किया गया है, जिसने सर्वप्रथम गेहूं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। यह 1985 में इस कमीशन का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृषि पैदावार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या है? यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। दूसरा क्या है? यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्य को किसी तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने हेतु बाजार हस्तक्षेप का एक मुख्य रूप है। भारत सरकार के द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मिशन में भी सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम परिशोधन। पेट्रोलियम परिशोधन उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। शेष 3 बीमा, शिक्षा, बैंकिंग सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। उर्वरक के साथ साथ अपने इस्पात संयंत्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। राउरकेला इस्पात कारखाना RSP भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है। 10 लाख टन सालाना इस्पात उत्पादन क्षमता। यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। बाद में इसकी क्षमता बढ़कर 19 लाख टन हो गई है। नेक्स्ट है डायमंड पार्क क्या है? तो वह औद्योगिक क्षेत्र है जो हीरो और सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विकास किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया है? भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना दी गई है, जिसके अनुसार औद्योगिकरण में तीव्रता लाने हेतु सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के साथ साथ विकास पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योग लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया है? तो 18 उद्योग को।
तत्कालिक पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 24 जुलाई 1991 को एक औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें बहुत से उदारवादी कदम उठाए गए हैं। इसके तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया है। बहुत से आरक्षित उद्योगों द्वारा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग व्यवस्था प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि वर्तमान में केवल 5 उद्योग को लाइसेंसिंग नीति के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से कौन सा 10 उच्च लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत संचार लिमिटेड सम्मिलित है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड सम्मिलित है। प्रश्नकाल के समय में भारतीय संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत की सबसे बड़ी संचार कंपनी थी। 24 बाजार पूंजी संचार क्षेत्र की हिस्सेदारी के पास थी। उस 24% जो बाजार पूंजी थी वह किसके पास थी? संचार क्षेत्र के पास थी। उस समय इसके पास मिनी रत्न का दर्जा था। वर्तमान में इसे बाहर कर दिया गया है। राष्ट्रीय टेक्सटाइल कॉरपोरेशन 10 उच्च लाभकारी उद्यमों में सम्मिलित नहीं था। ध्यातव्य है कि वर्तमान में 13 सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न तथा 11 को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है। इस 11 महारत्न कंपनियों में भेल, BPCL, गेल और IOC और CIL और HPCL, NTPC, PGC, IL, सेल ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन शामिल है। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड के गठन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा है। नवीन औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना की गई है, जबकि इसकी स्थापना 1992 में की गई है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो औद्योगिक उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में। नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा की गई है। इस नई आर्थिक नीति के माध्यम से सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुधार हेतु आर्थिक सुधार किए हैं। आर्थिक स्थिरीकरण मार्ग प्रबंधन से है, जबकि ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष के सुधार है। नई आर्थिक नीति 1991 में LPG सुधारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। इसके तहत L लिबरलाइजेशन उदारीकरण, P प्राइवेटाइजेशन और G ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण में अंतर्निहित है। आर्थिक स्थिरीकरण इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सुधार किए जाते हैं: मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर, भुगतान संतुलन की समर्थ स्थिति, राजकोषीय संतुलन। ढांचागत सुधार के अंतर्गत इसके अंतर्गत निम्न उपाय अपनाए जाते हैं: व्यापार एवं पूंजीगत प्रवाह सुधार और औद्योगिक नियंत्रण को समाप्त करना। सार्वजनिक उपकरण सुधार, उसमें विनिवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी या तीव्र करना है, ताकि भारतीय उद्योग को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके। नेक्स्ट है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है कब हुई है? अप्रैल 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। इस नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित निजी और सार्वजनिक एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इसमें उद्योग को 4 श्रेणियों में बांटा गया। समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना के उद्देश्य से दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई 30 अप्रैल 1956 को की गई। इससे उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने औद्योगिक नीति 1977 की घोषणा की। उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। फिर क्या है, जुलाई 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 1980 में सार्वजनिक उद्योगों के
कुशलतम प्रबंधन पर बल दिया गया है। फिर क्या है, 24 जुलाई 1991 में औद्योगिक नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने की है। इसमें मुख्यतः औद्योगिक लाइसेंसिंग MRTP एक्ट, सार्वजनिक क्षेत्र विशेष निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित है? तो कौन सा है? फुटपाथ विक्रेता। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है UPPCS प्री 2022 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों के फेरी वाले पथ विक्रेता, जिसमें शहरी इलाकों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता भी शामिल हैं। 24 मार्च 2020 या उससे पहले वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में PM स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी करने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देश में GDP के घटक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और विदेश क्षेत्रों के उत्पाद निम्न मदों में से उन्हें चिन्हित करिए। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा अंतर्गत नहीं आता है? खनन। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के निर्मित वस्तुओं का उत्पादन लेखांकन किया जाता है, जैसे निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, भवन। विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, ब्रेड आदि। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति से संबंधित कार्य। जबकि खनन और उत्पादन कृषि, वानिकी एवं मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश से औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। कहाँ पे? कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कानपुर है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक और अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? तो यह एक उद्यम है जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र से अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसा उद्यम है जो संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में है। नेक्स्ट है, BIFR संबंधित है किससे? रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। भारत में सनराइज उद्योग से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। सनराइज उद्योग भारत में उभरते हुए उद्योगों को कहा जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न दर्जा नहीं प्राप्त है? तो किसको? BEL को। किसको नहीं प्राप्त है? BEL को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैसा नहीं है? तो कौन सा है? ESSAR ऑयल इससे संबंधित नहीं है। सेल, बेल और ONGC संबंधित है, महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? MTNL। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म उद्यम। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, फिर यही क्वेश्चन आपका 2021 में फिर से पूछा गया है। भारत में 1 करोड़ रुपए तक के विनियोग तक तथा 5 करोड़ तक के कारोबार वाले उद्यमों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। सूक्ष्म 1 करोड़ तक, वार्षिक टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ तक। लघु है 1 करोड़ से 10 करोड़, वार्षिक टर्नओवर है 5 से 50 करोड़ तक। मध्यम क्या है? 10 करोड़ से जो है 50 करोड़ तक, वार्षिक टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी आज की क्लास कंप्लीट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं, आप उनको भी देखिए। और अभी तक हमने 150 प्लस जो है वीडियो इससे जो है इस सीरीज़ की कंप्लीट हो गई हैं। जिसने नहीं कंप्लीट किया है तो वो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको आपके पेपर में उसका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम 3 से 4 बार सारी जो है वीडियो को फिर से देख डालिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए।